कुछ जो पार्षद हैं उनका ऐसा कहना है कि कुछ भक्त ऐसा है जो जुड़ के नहीं करना चाह रहे हैं संकीर्तन। तो उन्होंने क्या किया कि एक दो ऐसे पार्षदों की तरफ से थोड़ी ये डिफ़िकल्टी रही, मतलब जो परेशानी रही कि उन्होंने दरबारी को सूचना दिए बिना क्या किया, एक ओपन ग्रुप बना दिया। ओपन ग्रुप का मतलब होगा कि उन्होंने बना दिया और जो जो नियमित रूप से नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब समय के हिसाब से, चेन के हिसाब से नहीं करना चाह रहे हैं, उनको बोल दिया कि ठीक है आपको जब कीर्तन करना है आप कर लीजिए, हमें सूचना दे देना, हमने इस समय संकीर्तन कर लिया। जब स्वतंत्रता से करना ही है तो ग्रुप बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। और इससे दूसरी चीज ये भी समझिए, स्पेशली हम ये चीज़ पार्षदों को कहना चाहेंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें उनका उद्देश्य गलत नहीं था। पार्षदों का उद्देश्य ये था कि ठीक है अगर कोई जुड़ के नहीं कर रहा है, कम से कम वो कीर्तन तो कर रहा है ना, तो उसको ग्रुप को हम बनवा देते हैं, कोई बात नहीं, उसको ये भी रहेगा कि हम जुड़े भी हुए हैं और आगे वो कीर्तन करता भी रहेगा। आपका जो ये भाव है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन आप ये सोचिए कि पार्षदों के लिए मेनली मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि आप स्पेशली ये सोचिए कि आप जो ये कार्य करेंगे, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं दरबारी को सूचना दिए बिना, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आप तक ही सीमित रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने गुरु भाई बहन हैं सबका एक दूसरे से चर्चा होती है, सब एक दूसरे से मिलते हैं। अब एक ने अपना भाव किसी से रखा, अब वो सोचेगा हाँ यार ये तो अच्छी बात है, चलो मैं भी करना शुरू कर देता हूँ। तो आपने इस चीज़ को ना बड़ा सहज बना दिया और ईजी हो गया, और फिर लोग सोचेंगे कि ठीक है यार फिर हम ओपन ग्रुप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए जो नियम से जुड़ना ही नहीं चाह रहा तभी तो वो उसमें है। और ना चाहते हुए कोई भी जो व्यक्ति होगा या जो भी भक्त होगा वो कठिनाई को नहीं चुनेगा, वो सहजता को चुनेगा। अब कठिनाई कहाँ आती है कि हम 15 मिनट हम इसी समय नहीं कर सकते भाई, टास्क तो यही है, तभी तो आपको 15 मिनट केवल करके अखंड संकीर्तन करने का फल मिलेगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। पार्षदों से हम बार बार निवेदन करना चाहेंगे कि उनके माइंड में कोई भी नई स्ट्रैटेजी आ रही है, कुछ भी वो नया ऐसा सोच रहे हैं, तो हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि दरबारी से कांटेक्ट किए बिना, दरबारी से चर्चा किए बिना वो ऐसा कार्य नहीं करें। ऐसा हमें इस बात पे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि राधे 2-3 ग्रुप ऐसे बन भी गए, जैसे कि हमने ओपन ग्रुप, और उसमें उन्होंने क्या क्षेत्र भी है, नाम तो खैर चलिए क्या लेना है, कि उन्होंने जोड़ लिया और उसमें व्यक्ति जुड़ते ही जा रहे हैं, और उस वजह से क्या हुआ, जो अखंड संकीर्तन ग्रुप में थे वो निकल के उस ग्रुप में जुड़ गए, सब एक कंफर्ट जोन हो गया। तो ऐसा कोई भी आपका कोई भी भाव है बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन करेंगे दरबारी से संपर्क किए बिना ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए, क्योंकि फिर हम बोलेंगे कि कार्य सिर्फ आप तक सीमित नहीं रह जाता, वो कब आगे फैल जाता है और दूसरी जगह भी वही चीज़, वही चर्चा शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। और फिर होता क्या, इससे दरबारी दूसरे जो पार्षद होते हैं जो इतनी मेहनत करके, और मतलब मेहनत तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जो दूसरा नहीं उस काम को कर रहा है, जो अपने उस नियम पे पक्का है कि नहीं आपको समय पर ही करना है, उसके लिए एक परेशानी खड़ी हो जाती है। तो उसके बाद क्यों क्वेश्चन आ जाता है, जब वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। तो सभी पार्षद और सभी एक नियमावली जो बनी हुई है उस नियमावली में बंद कर ही कार्य सेवा की। और सबसे बड़ी बात है ये आवश्यकता ही नहीं है, जिस व्यक्ति को समय पे कीर्तन नहीं करना उसे ग्रुप से मत जोड़िए। फिर किसी भी ग्रुप से जोड़ने का फायदा ही क्या है, जब आपको अपनी इच्छा से ही करना है तो जोड़ना ना जोड़ना बराबर ही हो गया। और फिर जो योजना महाराज जी ने चलाई है उसमें तो नियम का है, बिल्कुल समय पे जो करेगा वही जुड़ेगा। तो आप उस संकल्प को भी तो ध्यान में रखिए ना, जिनको समय से नहीं करना उनको हाथ जोड़ दीजिए। और उसमें ये भी है कि कुछ ये चाहते हैं कि हमने जैसे उनको ग्रुप में जोड़ लिया तो उससे वो संकीर्तन की महिमा हम उनको भेजते रहेंगे, तो उससे हो सकता है कि वो जुड़ जाए। तो उसके लिए आप ग्रुप फॉर्म मत कीजिए, बेटर है कि आप उनको पर्सनल पे भेज दीजिए। पर्सनल पे इतने सबको कैसे भेजें, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए। तो कुछ भी ऐसा करके आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप जहाँ पे भी जो भी परेशानी आपको आ रही है, कुछ भी है, तो वो आप दरबारी से आप डिस्कस जरूर कर लीजिए। अब जैसे एक दो पार्षदों ने हमसे ये भी कहा कि सब उसमें अपना जो इमोजी है वो नहीं भेजते हैं। मतलब जैसे हमने एक रखा है कि जो कीर्तन प्रारंभ कर रहा है वो एक इमोजी भेज दे, एक इमोजी फिक्स हो गया। जैसे मान लीजिए हाथ जोड़ने का इमोजी हो गया, अब हाथ जोड़ने का इमोजी भेजने का मतलब मैंने संकीर्तन शुरू कर दिया, और जब मेरा संकीर्तन हो गया 15 मिनट बाद तो मैंने थंब अप का इमोजी भेज दिया। अब कितने ऐसे पार्षद हैं जो बताते हैं कि हमारे कीर्तनकारी ये नहीं करते हैं, या वो कहते हैं कि हम इतना व्हाट्सएप पे इंडल्ज होना नहीं चाहते। तो ऐसा अगर कुछ भी आप प्रॉब्लम फेस हो रही है, पहले तो आप उसको अपने लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो
पार्षदों से हम ये कहेंगे कि निश्चिंतता पूर्वक बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। कोई ऐसा मत सोचिए कि दरबारी क्या बोलेंगे या दरबारी पता नहीं क्या करेंगे या दरबारी के पास सेवा है। दरबारी की सेवा ही यही है जिससे आपका कार्य और सहज हो जाए। तो दरबारी से कभी भी आप संपर्क कीजिए, उनसे अपनी जो भी परेशानी आपको है उनसे वो डिस्कस कीजिए। उसके बाद दरबारी अपने और बाकी दरबारियों से डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, या तो वीडियो के माध्यम से ऐसे ही हम उस चीज़ को सार्वजनिक कर देंगे जिससे सभी पार्षद उसका लाभ ले सके, नहीं तो हम आपके पर्सनल ग्रुप पे भी आकर दरबारी उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं।